प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी की है और इसमें आईसीएसई का भी पूरा सिलेबस कवर करता है। इसमें एनसीईआरटी का चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर, इसमें हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। पिछले वीडियो में ये 2 सवाल सॉल्व नहीं हो पाए थे, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे फिर अगला वो देखेंगे। तो ये देखो क्वेश्चन 6 पढ़ो ध्यान से। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, तो बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो ये संख्या और किस नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा, ये संख्या किस नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। देखो 5 का मल्टीप्ली, अरे 5 का फैक्टर क्या होगा 1 और 5। 12 का मल्टीप्ली क्या होगा, अरे सॉरी 12 का फैक्टर क्या होगा, देखो 1 2 3 4 और 12। देखो 5 का फैक्टर 1 5, 12 का फैक्टर जो है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 12 होगा। तुम ये देखो कि इसमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 के अलावा, तो इसका मतलब ये है क्या, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर अगर है, ऐसे केस में होता क्या है कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, जो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जैसे 5 गुणे 12, तो ये 60 में हमेशा देखो 5 60 ही एक ऐसी संख्या, अगर ये दोनों प्राइम हैं तो, ये दोनों प्राइम हैं तो ध्यान दो, ये दोनों प्राइम हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 60 आया। 60 ही एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 5 का भी भाग लग जाएगा और 12 का भी भाग लग जाएगा। देखो 12 पचे 5 का भाग दोगे 12 और 12 का भाग देखो 5, तो ये 60 ऐसी संख्या है जिससे ये 5 से ये डिवाइड हो जाएगा और 12 से। अब पूछ क्या रहा है कि बाय अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल बाय विच अदर नंबर, यानी ये दूसरे के अलावा और किस संख्या से। जैसे देखो ये जो संख्या है, ये कह रहा है कि ये संख्या इससे और इससे तो डिविजिबल हो जाएगा, और कौन सी संख्या से डिविजिबल होगा, तो और ये 60 से भी डिविजिबल होगा। देखो 60 का भाग दोगे तो 1 आएगा, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये 60 संख्या 60 से भी डिविजिबल होगा। तो यही यानी इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जब 2 प्राइम नंबर हो। जैसे देखो 3 और 4, ये इसका हम दूसरा एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो ये 3 और 4 का इसका फैक्टर होगा 1 और 3, 4 का फैक्टर होगा 1 2 और 4। तो देखो ये सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन, प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इन दोनों संख्याओं से कटेगा। ये 12 है ना, तो 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, ये दोनों से कटेगा। अगर ये प्राइम नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कटेगा। वैसे तो किसी का भी 2 संख्याओं का गुणा जो है उन दोनों संख्याओं से वो कटेगा जो है। तो इसमें 60 है, यही ये 60 जो है दूसरी संख्या है जिससे वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। अच्छा,
क्वेश्चन 7 देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12। कोई संख्या 12 से कट रही है। देखो मान लो 12 से, देखो बच्चों 12 से कोई संख्या डिविजिबल है, तो 12 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल होगी आपने बताया था मैंने, इसके सभी मल्टीप्लिक डिविजिबल होंगे। इसके मल्टीप्लिक क्या होंगे? 12, 24, 12 का टेबल 12 चौक 48, 12 पचे 60। ये जितने भी इसके टेबल होंगे सभी डिविजिबल होंगे। ये नंबर इज डिविजिबल बाई 12। देखो ये अगर ये 12 से डिविजिबल होगा तो ये 12 से डिविजिबल होगा। कह रहा है कि व्हाट नंबर बाई व्हाट नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो अगर ये संख्या इस संख्या से कोई संख्या अगर डिविजिबल है, मान लीजिए यहां 24 की है, मान लो हम दूसरी संख्या ये तो 24 की अगर 24 में 12 का भाग लग जाएगा, तो ये जितने 12 के जितने भी फैक्टर होंगे, 12 का क्या क्या फैक्टर होगा? देखो 1, 2, 3, 4 और 12। तो 12 के जितने फैक्टर होंगे, इन सब फैक्टर सबका भाग इसमें लगेगा। 24 में देखो, 24 में 2 का भाग लग जाएगा, 2 1 कम 2, 2 2 12 आएगा। और 24 में 3 का भाग लग जाएगा, 3 8 24 आएगा। और 24 में 4 का भाग लग जाएगा। और ये 12 तो है ही है, 12 इटसेल्फ रहेगा ही। तो आप ये आंसर इसका लिखोगे कि 1 2 3 4 इससे वो डिविजिबल होगा, यानी इसके जितने फैक्टर होंगे वो संख्या, यानी कोई संख्या अगर कोई संख्या एक संख्या से अगर डिविजिबल होता है तो इसके सभी फैक्टर से ये डिविजिबल हो जाएगा। कोई संख्या अगर किसी संख्या से डिविजिबल होता है तो जितने भी इसके फैक्टर होंगे उसका भी भाग लग जाएगा। देखो इस तरह से ये कर सकते हो कि आप थोड़ा सा ये समझो, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 2 6 के 12, 3 चौक के 12, 2 3, बस यही आए। तो यही दो जो है फैक्टर के रूप में लिखा सकता है। तो ये 12 में अगर देखो 12 में अगर इसका 1 का भाग दोगे तो लग ही जाएगा। 2 का भाग दोगे, देखो 12 में 2 का भाग दोगे तो 12 बराबर क्या होगा? 2 गुणे 6 और इसमें 2 का भाग दोगे, ये 2 का देखो भाग दोगे, ध्यान दो, ये 2 का भाग दोगे तो ये हमेशा कटेगा। और इसी तरह 2 गुणे 6 और इसमें अगर 6 का भी भाग दोगे ना, देखो ये 6 भी आएगा बच्चों, हाँ ये 6 भी आएगा। तो 6 का भाग दोगे तो ये 6 कटेगा। अच्छा 3 गुणे 4, तो इसमें देखो 3 का भाग दोगे तब भी कटेगा। और 3 गुणे 4 में 4 का भाग दोगे तो कटेगा, यानी हमेशा इसके मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो तो कटेगा ही। तो इसलिए इसके जितने फैक्टर हैं, ये जितने फैक्टर हैं इसके, ये सभी का 12 में उस संख्या में भाग लग जाएगा। 12 से अगर डिवाइड, देखो 6 चौक 24, 4 6 24, 3 8 24, 2 12 में 24, 1 का तो लगता ही है। ये 36 भी लोगे ना, यहाँ 36 अगर इसको ले लोगे तो देखो 36 में भी 2 का भाग लग जाएगा, 3 का लग जाएगा, 4 का लग जाएगा और 6 का लग जाएगा। हमने पहले भी बताया था कि इसके सभी मल्टीप्लाई में ये इसके जब सभी जितने फैक्टर हैं सबके भाग लग जाएंगे। ये चैप्टर बच्चों खत्म हो गया 3.4। अब अगला हम इसमें करेंगे, ये है 3.6।
आपके बुक्स में सम मोर डिविजिबल रूल और कुछ नियम डिविजिबिलिटी के बताएंगे। देखो देखो ये नियम बच्चों ये वही है कि कोई संख्या अगर किसी संख्या से कटता है, जैसे एक संख्या मान लो यहाँ कोई संख्या है और इसमें इस संख्या का भाग दे दो, इस संख्या में इस संख्या का भाग दे दो और वो पूरा कट जाए, पूरा का मतलब रिमाइंडर 0 आए, तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे ना उन फैक्टरों से इसमें भाग लग जाएगा, इनके जितने भी फैक्टर होंगे सबका भाग लग जाएगा। जैसे 18 में तुम 9 का भाग दो, तो 18 में 9 का भाग दोगे तो देखो 9 दूनी 18, ये 0 आया, तो ये 9 का जितना फैक्टर होगा, अब 9 का क्या फैक्टर होगा, 9 का एक फैक्टर होगा, 3 होगा और 9 होगा, तो 9 से तो कट ही रहा है, तो इसके फैक्टर 3 हैं जो ये 3 से भी कट जाएगा 18। देखो ये अगर 9 से कटा तो इसके फैक्टर ये तीनों हुए, ये तो ये तीनों से कटेगा, तो इसमें तो 2 इसकी तो छोड़ दो, ये 3 से भी कट जाएगा, 18 भागे 3, 3 6 18। अच्छा जैसे देखो अभी इसी 18 को ही लो, 18 भागे 6 अगर कर दो तो 6 3 18, ये पूरा कट जाएगा। तो 6 के जितने भी फैक्टर होंगे, इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 2 3 और 6, तो 6 तो ये ले ही लिया था, तो ये जो दोनों ये वाले फैक्टर हैं इन दोनों का भाग लग जाएगा इसमें। देखो 18 में 2 का भाग पूरा लग जाएगा और 18 में 3 का भी पूरा भाग लग जाएगा। तो किसी संख्या का अगर जो है किसी संख्या में भाग लग जाता है तो जो देने वाली संख्या है, जो डिवाइडर है, वो डिवाइडर का जितना भी फैक्टर होगा उन सभी फैक्टर के अलग अलग इसमें भाग लग जाएंगे। ये तो बहुत इसका तो पिछले उसमें हमने बता भी दिया था, ये लगभग इन्होंने पिछला जो सवाल दिया था इसी पे बेस्ड था। देखो अब फिर वही बात इन्होंने कही जो हमने बताया था, जो लास्ट के 2 सवाल थे ना लगभग ऐसे ही थे इनके। अब इसमें हम लिख दें क्या, देखो ए नंबर ही देखो अगर कोई संख्या, देखो दो देखो इसमें इस तरह से संख्या, देखो प्राइम नंबर है ना, देखो इस तरह समझो, देखो जैसे 4 और 5, इसका फैक्टर होगा 1 2 और 4 और इसका फैक्टर 1 और 5, इसका मतलब ये क्या है, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या लो जो इनसे दोनों से कट जाए, तो बताया था ना कि 4 गुणे 5 बराबर 20, और 20 का देखो 20 का मल्टीप्ली जितने आएंगे, ध्यान दो बच्चों, 20 के जितने मल्टीप्ली आएंगे, 20 के मल्टीप्ली क्या होंगे, 20 40 60 80 100, ये सभी 20 के मल्टीप्ली हैं। तो इस कोई भी एक मल्टीप्ली ले लो तो तुम देखो कि इसके मल्टीप्ली, इसका जो मल्टीप्लिकेशन किया ना ये, तो ये 40 में
4 का भी भाग लग जाएगा और 40 में 5 का भी भाग लग जाएगा। समझ रहे नहीं? तो ये जो है कि कोई भी संख्या अगर है तो अगर एक संख्या मान लो आप सेलेक्ट करते हो, जैसे आपके बुक्स में दिया है 80, तो 80 कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हमने 40 पे भी वो सॉल्व किया, तो 80 में अगर देखो 80 में अगर देखो 4 का भाग लग जाता है, देखो 20, और 80 में 5 का भाग लग जाता है, तो 16 25 80 लग गया। तो इसका भी भाग देखो 4 गुणे 5 का भी भाग यानी 20 का भी भाग उसमें लग जाएगा। 80 में 20 का भाग लग जाएगा, 80 भागे 20, 20 चौके 80। यानी अगर किसी संख्या में दो अलग अलग संख्याओं का अगर भाग लग जाता है तो इसके गुणे का भी भाग इसमें लग जाएगा। तो 4 का भाग लग गया और 5 का भाग लग गया, तो 4 और 5 दोनों का गुणा करोगे तो 20 आया, 20 का भी भाग इसमें लग जाएगा। यही कहने का मतलब कि किसी संख्या में देखो जो बिल्कुल प्रॉपर वर्ड जो लिखा है, रूल्स जो बोर्ड एंड लेटर में आपका, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसको लिख देता हूं मैं, इसको लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। इफ अ नंबर is divisible by 2 co-prime number, then it is divisible by their प्रोडक्ट। मतलब कहना का एक नंबर ही डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर। अगर 2 को प्राइम नंबर से अगर कोई संख्या डिवाइड हो जा रही है पूरी, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, डिविजिबिलिटी का मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 60 है, अगर ये 3 और 5, देखो 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर, तो 60 अगर ये इससे बट जा रहा है, इससे बट जा रहा है, तो इसके गुणे से भी बट जाएगा, तो ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे इससे डिवाइड हो जा रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके गुणे से भी डिवाइड हो जाएगा। यही इसका कहने का मतलब। इसका एलसीएम में जब पढ़ोगे अभी आप, जब एलसीएम में आएगा तो को प्राइम नंबर, देखो बच्चों 2 अभी बता दे रहे हैं, देखो 3 और 5 अगर है, इसका एलसीएम लेना है ना, तो अगर ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, देखो अगर ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो इस दोनों का एलसीएम 3 गुणे 5 होगा। इसको निकालने की जरूरत नहीं है आपको। अगर दोनों को प्राइम नंबर हैं तो इसका एलसीएम 15 होगा, जो आगे हम बताएंगे। अभी आया नहीं है, पिछले क्लास में आप लोग एलसीएम जानते हो, इसलिए हम इसको बता दिए। अच्छा, इफ 2 numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible। देखो अगर दो संख्या किसी तीसरे संख्या से डिविजिबल है, देखिए 16 और 20 ले लो, दो संख्या है, अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है दोनों, 4 का 20 में भी भाग लग जाएगा, 4 का इसमें भी भाग लग जाएगा, तो एक ये नियम है कि इसका टोटल भी डिवाइड हो जाएगा। 36 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 16 और 20
दो संख्याएं हैं जो 16 में 4 का भाग लग जा रहा है और 20 में भी 4 का भाग लग रहा है, तो दोनों के टोटल में भी 4 का, और इसी के उल्टा बच्चों 16 और 20 में अगर 4 का भाग लग जा रहा है तो इन दोनों के अंतर में भी 4 का भाग लग जाएगा। सारी 20 माइनस 16 ये बराबर 4, तो देखो जो ये अंतर आया ये 4 में 4 का भाग लग जाएगा, तो इसके टोटल और डिफरेंस दोनों में 4 का भाग लग जाएगा। अगर कोई एक ऐसी संख्या है जिसमें दो संख्याओं को में भाग लग जाता है तो इसके टोटल में भी 4 का भाग लग जाएगा, इसके डिफरेंस में भी, इसको घटा दोगे तो जो आएगा उसमें भी 4 का भाग लग जाएगा, जोड़ोगे जो आएगा उसमें भी 4 का भाग लग जाएगा। अब ये आपका ये डिविजिबिलिटी के कुछ है, ये बेसिक क्लियर होना है, उससे कैलकुलेशन भी आपका बचता है। कभी कभी जो को प्राइम नंबर आ गया तो सीधे मल्टीप्लिकेशन करके उसका एलसीएम निकाल लेंगे आप। जैसे देखो 3/7, देखो 3/7 धन 4/6 ये आप करते हो ना, तो देखो ये को प्राइम नंबर है, ये 6 और 7 हमेशा को प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम 6 सत्ते 42 सीधे आ जाएगा। इसका एलसीएम 6 सत्ते 42 ये सीधे, क्योंकि देखो इसका 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 और 6, और 7 का क्या है 1 और 7, तो देखो सिर्फ एक ही संख्या कॉमन है 1, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इसका जो इस अभी रूल्स बताए उसके पीछे भावना यही है। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन 3.7, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में यस है, हाँ देखो बच्चों, इसमें हम 24 ही आपके बुक्स में लिया है। 24 को देखो कितने तरह से फैक्टर में लिख सकते हो, देखो इसको 2 गुणे 12 भी लिख सकते हो, 3 गुणे 8 भी लिख सकते हो, 4 गुणे 6 भी लिख सकते हो, और यही है 3 6 गुणे 4 तो फिर यही रिपीट हो जाएगा। देखो इसका आप ये इनका कहना है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इनका मतलब कि फैक्टर इसका इस तरह से करो कि सभी संख्या प्राइम हो, सभी संख्या प्राइम हो। तो इसको जो 2 को करोगे तो अब इसको और तुम इस तरह से लिख सकते हो 2 गुणे 6, फिर इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, देखो ये आया इसका। अब ये जो है जितनी संख्या है देखो 2 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इसी तरह इसको भी करोगे ना, तो देखो 3 गुणे इसका फैक्टर 1 करोगे तो 2 गुणे 4, और फिर इसका एक बार और करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो तुम देखो इसका ये आया, इसका करोगे तो क्या होगा, इसको 4 को करोगे तो 4 का 2 गुणे 2, और इसका 6 का 2 गुणे 3। अब आप देखो कि चाहे जैसे हम नीचे इसको तोड़ते गए, इसमें जब ये सभी प्राइम नंबर आए, ये सभी प्राइम नंबर देखो सेम है, देखो 3 बार इसमें 2 है, एक बार 3 बार 2 है, क्रम भले भला। ये आप जानते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जगह बदलने का कोई वो अंतर नहीं आता वैल्यू में, तो ये चाहे इधर 3 किधर भी लिखा हो, तो ये इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर जो कहा जाता है फैक्टराइजेशन, तो वो हमेशा उसमें जो संख्या लिखी जाती है वो प्राइम नंबर ही रहता है। अब देखो जैसे
एक 36 है, बड़ी संख्या ले लिया इन्होंने। देखो हमेशा इवन नंबर जो है ज़्यादा वो फैक्टर बताता है। 36 है देखो, इसी तरह 36 को अगर करोगे ना 36, तो इसका एक तरीका मैं बताऊं। देखो 36 का है ना, तो पहले 2 से करो, तो 2 गुणे 18, 18 दूना 36, 3 गुणे 12 तिहाई 36, और 4 9 36, 4 5 6, 6 गुणे 6। तो अगर इसको सभी को इस तरह से 3-4 तरीके से इसको फैक्टर के रूप में 2 संख्याओं का लोगे, 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इसका करोगे, 2 फैक्टर लोगे, तो इस तरह से ये आएगा। अब इसको अगर फिर फैक्टराइज करोगे, देखो तो ये 2 गुणे 2 9 18, फिर क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 9 का क्या होगा 3 गुणे 3। ये देखो ये आ गया 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 आ गया। इसको ऐसे ही करोगे 3 गुणे 3 चौके 12, तो 3 गुणे 3, और फिर इसका 2 फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2। देखो एक क्रम बदला है, खाली क्रम बदला है, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं। 2 बार 3 आया है, 2 बार 2, 2 बार 3, 2 बार 2। इसको इसी तरह करोगे तो ये 2 गुणे 2, और इसको 9 को करोगे तो 3 गुणे 3, ये डायरेक्ट आ गया एक ही बार में। इसका भी अगर फैक्टर करोगे देखो तो क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे, इसका भी आएगा 2 गुणे 3। तो आप ये देखो ये जितने प्राइम फैक्टर हैं, इसमें जितने भी आप सबसे छोटे रूप में किया, तो आप देखो कि सबके प्राइम फैक्टर सेम हैं, खाली क्रम बदला हुआ है। तो बताया था ना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इनका जगह बदल दो तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है। तो इसके चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, ये संख्याएं सेम है। अब आप लोगों के बुक्स में एक टर्म है फैक्टर ट्री, सर इसको मिटा, फैक्टर ट्री। आप ट्री देखो, ट्री कैसे होता है, ट्री में मेन ट्रंक के होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, फिर ऐसे भी होता है, ऐसे होता है। तो ये इस तरह से ये ट्री होता है। देखो प्रैक्टिकली तो देखो ये मोटा होता है, ये मोटा है, और बाकी सब पतला होता है, थोड़ा सा गलत होता है, ये पतले होंगे, जितने ऊपर जाएंगे वो पतले होंगे। तो ये ट्री का एक है कि यहां से गए, ये बाइफरकेट हुआ, ये बाइफरकेट, यहां से फिर बाइफरकेट, यहां से बाइफरकेट। वही पैटर्न इसमें आपके फैक्टर ट्री में है। देखो जैसे आपके बुक्स का ही है, देखो 90 है, जैसे मान लो 90, तो 90 का 2 फैक्टर अगर करोगे, देखो ना ऐसे 2 फैक्टर करोगे तो आएगा 10 और 9, और फिर इसका एक फैक्टर करोगे, 2 फैक्टर इसका करोगे तो 2 और 5, 2 पंजे 10, 10 आया। इसको ऐसे कर दो, 3 के ये फैक्टर होंगे, 9 के फैक्टर होंगे 3 गुणे 3। तो ये देखो एक ट्री जैसा होता है कि पहले इसकी ये शाखा निकली, फिर इसमें से 2 शाखा निकली, इसमें से 2 शाखा, अल्टीमेटली देखो ये जो लास्ट में आया, सब लास्ट में जो आया ना,
इसका मल्टीप्लिकेशन देखो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, 2 5 10, 30 3 90। यही ये जो इसका फैक्टर ट्री बनाने का मतलब है कि लास्ट में जो आएगा, लास्ट में बिल्कुल जो आएगा, ट्री के एंड में जो आएगा, ट्री के एंड में जो आएगा, उनका सबका मल्टीप्लिकेशन उस संख्या के बराबर होगा। अच्छा, इसमें आपके उसमें देखो ट्राई बीज में दिया है, ट्राई इसमें 16, 28 और 38। इसमें इन्होंने कहा है कि इसके ट्री, ये ट्री फैक्टर बनाएंगे। तो देखो 16 का अगर करोगे, इसके दो हिस्से करो, तो देखो 4 गुणे 4, फिर इसके दो हिस्से क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2, फिर इसके 2 गुणे 2। इसको अगर पहले मान लो ऐसे किया, देखो बच्चों, अगर 2 गुणे 8 किए ना, तो इसके फैक्टर ऐसे हो जाएंगे, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, ये भी एक फैक्टर, इसी का ही ट्री डायग्राम है। ये फैक्टर क्या है, फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री, ये भी फैक्टर ट्री है, ये भी फैक्टर ट्री है। अच्छा, 28 का देखो करो, 28 का जब करोगे ना, तो 7 चौक 28, सॉरी 7 चौक 28, तो इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, 2 गुणे 2। या ये करो, देखो इसको 28 का इस तरह से भी बना सकते हो, 2 गुणे 14, तो इसका क्या होगा, 2 7 14। तो देखो इसके ट्री के लास्ट में क्या आया, 2 2 7, इसमें क्या आया, 2 2 7। इसके जो लास्ट का कंपोनेंट है, लास्ट में जो आएगा रिजल्ट, वो सबका सेम आएगा, वो प्राइम नंबर होगा। अच्छा, इसी तरह 38 का देखो, देखो बच्चों, 19 दूना 38, इसका तो हमें लग रहा है कुछ आएगा ही नहीं, 2 और ये 19, इसके यही हो गए। 19 के अलावा तो 19 का कोई ट्री नहीं होगा। 19 का देखो ये कुछ नहीं होगा, 19 डिविजिबल नहीं है किसी से, ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। तो जहां प्राइम नंबर के बाद डिवीजन बंद हो जाता है, तो इसका ये यही जो है ट्री फैक्टर होगा। और एक अब अगला जो सवाल है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। देखो 980 जो बड़ी संख्या है काफी, इसका कैसे फैक्टराइजेशन करोगे, इसके लिए हम बता दें। देखो आप लोग पढ़ चुके हो, फिर एक बार करो। देखो प्राइम फैक्टर से भाग देना शुरू करो। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है, तो देखो 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जो डिविजिबिलिटी आपने देखा ना कि डिविजिबिलिटी लास्ट में 0 है तो 2 से 100% डिवाइड होगा। तो देखो 2 चौके 8, 1 2 9 18 0, फिर 0 आया तो फिर 2 से होगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 2 5 10। 3 से करो, 3 8 24, नहीं डिवाइड होगा। फिर 3 के बाद 5 आया, देखो 1 2 3 5 7
9 नहीं होगा, देखो 11, ये जो प्राइम नंबर है ना, इन्हीं से भाग दोगे। तो जैसे 2 के बाद फिर 3 से देखो नहीं जा रहा है, फिर 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 9 45। अब देखो अब 7 से जाएगा, तो 7 सते 49, तो 7 एकम 7। इन सब का ये सभी जो है इसके फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर हैं इसके, ये सभी प्राइम फैक्टर हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 980 को प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। देखो 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 और गुणे 7 क्या होगा 140, और फिर 7 का गुणा करोगे 14 से 98, ये 980, यही 980 आया। तो देखो इस तरह बड़ी से बड़ी संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले इसके कंसेप्ट ये करो कि जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है उससे भाग दो, फिर इसके बाद उससे बड़ी प्राइम नंबर, फिर उससे बड़े प्राइम नंबर वो, तो जिससे बिल्कुल लास्ट में जो है 1 आ जाए, तो वो सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये वीडियो बच्चों हम यहीं समाप्त करना चाह रहे हैं, और आशा है इसके बाद हम जो अगला है एक्सरसाइज अगले वीडियो में बनाएंगे, एक्सरसाइज 3.5। ये वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करिए, उसको हम बिल्कुल बेसिक को क्लियर करेंगे। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने जो बच्चों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे वो भी इससे लाभ ले सकें। और हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।